everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Nurset. I hope you all doing well और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख के आ चुके हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इज इट पॉसिबल टू क्रैक एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम इन 6 months। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा इस वीडियो को लेकर डिमांड आ रही थी। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो क्या अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को जिन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने अपना सिलेबस हाफ से ज्यादा कवर कर लिया है, और वो भी जिन्होंने अब तक पढ़ाई करना स्टार्ट किया ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पीजीआई चंडीगढ़, आरयूएचएस, बीसीएसई, एमपी पीएनएसटी, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंड एवीवीएमयू, जितने भी आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम की जो आपको टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी आपको नर्सिंग टू नर्सेट के ऐप पे। तो जो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गो एंड डाउनलोड द ऐप। वहां पे आपको सेम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके इन एग्जाम्स में आने वाले हैं। अभी डाउनलोड करो नर्सिंग टू नर्सेट ऐप को और अपनी तैयारी को और बूस्ट और एनहांस करो। एम्स बीएससी नर्सिंग इन 6 months। तो यहाँ पे मैं जैसे कि तुम्हें बताया है, मैंने सारी वीडियो में हम यहाँ पे ग्रुप डिवाइड करने जा रहे हैं अपने बच्चों की, ठीक है। तो लाइक हमारे पास है ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो यहाँ पे वी हैव 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 में वो बच्चे आने वाले हैं जिन्होंने अपना सिलेबस मोर देन हाफ कवर कर लिया है, ठीक है। मोर देन हाफ का मतलब है 60 to 70% सिलेबस जिन्होंने कवर कर लिया है। ग्रुप 2 के अंदर वो बच्चे आते हैं जिनका अभी सिलेबस जो है वो लेस देन 50% है, ठीक है। यानी उन्होंने अभी पढ़ना तो स्टार्ट किया है बट उनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ। एंड ग्रुप 3 में वो स्टूडेंट हैं जो है बिल्कुल नील लेवल पे। नील मतलब है जीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब उन्होंने अब तक इस लड़ाई में कोई भी अपना कदम या स्टेप नहीं बढ़ाया है। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अभी तक वो सोच ही रहे हैं कि उन्हें तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम फोकस करने वाले हैं इस वाले ग्रुप पे जो जीरो लेवल पे है, जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी कवर नहीं किया है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है ग्रुप 1 जिसका 60 to 70% सिलेबस कवर हो चुका है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो थी 8 month स्ट्रैटेजी, जिन लोगों ने उस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था टिल 31 जनवरी आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों का 60 to 70% सिलेबस हो गया है एक बार, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज बहुत अच्छे से आ गई है, आपने सिर्फ एक बार वो सारी चीज अच्छे से देख ली है, ठीक है। अगर 60 to 70% अभी की डेट में, अगर आपका दिसंबर में 60 to 70% कंप्लीट है तो आपको क्या करना है 31 जैन तक अपना बाकी का जो 20 to 30% सिलेबस है वो कवर करना है, ठीक है। इस सिलेबस के अंदर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज आ गई है। सिलेबस का मतलब है आपने एक टाइम सारे चैप्टर्स को देख लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है और उसकी जितनी भी कंसेप्ट्स हैं वो आपने एक बार माइंड में घुसा लिए, ठीक है। तो 31 जैन तक जिनका 60 to 70% सिलेबस कवर हो गया, मैं आज की डेट की बात कर रही हूं, तो इन लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज है आपका जितना भी बचा हुआ सिलेबस है 20 to 30% का सिलेबस जो भी है उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, टिल योर 31 दिसंबर। देन आपको क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के आपके पास क्या होने चाहिए, नोट्स अवेलेबल होने चाहिए जो आपको खुद बनाना है लेक्चर अटेंड करके, वो भी मैंने आपको बताया था। देन एक और चीज है, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट कंप्लीट करना है। दिस इज मैंडेटरी, चाहे तुम मानो या ना मानो, इसको हैशटैग करके रख लो। हर एक चैप्टर जो तुम कवर करते जा रहे हो, हर एक चैप्टर का तुम्हें एक टेस्ट अटेम्प्ट जरूर से जरूर करना है, ठीक है। अगर तुम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन सारी फेल हो जाएगी, ठीक है। मैं ये सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, आपके पूरे पीसीबी और प्लस जीके भी, ठीक है। अगर आप
चैप्टर्स सारे कवर करते जा रहे हो, सिलेबस सारा होते जा रहा है, साथ ही साथ उसके सारे टेस्ट भी आपके होने चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने बताया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको 2 टाइप की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 है आपका पीवाईक्यूज, जो लास्ट ईयर आ रहा है, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको डेफिनेटली करनी है। प्लस आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, कम से कम 70 to 100 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के अंदर आपको 70 to 100 क्वेश्चंस कम से कम कंप्लीट करने हैं हर एक चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो आप थोड़े बहुत कम क्वेश्चंस कर सकते हो, बट ये मिनिमम है कि 70 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं उस चैप्टर से, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए जिनका 60 to 70% सिलेबस कवर हो चुका है। उनको क्या करना है, मेनली फोकस है उनका 31 दिसंबर तक उन्हें अपना 31 जैन तक उन्हें अपना सिलेबस जो है वो एक बार पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप 2 को लेके। तो अब बात करते हैं ग्रुप 2 के अंदर, जिसके अंदर मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमारे ग्रुप 2 के अंदर आएंगे, 30 to 40% जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इन लोगों को क्या करना है, तुम्हें अपना एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे वो तुम चैप्टर्स लिखोगे जो तुमने कर लिए हैं, ठीक है। एक तरफ लिखना है जो तुमने अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो हो चुके हैं, वो सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लिखना है जो अभी इनकम्प्लीट है या जो तुमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। जो चैप्टर्स तुमने कर लिए हैं, लाइक तुमने 79 हमारे पास चैप्टर्स थे, तुमने उसके अंदर से 25% चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हें क्या करना है, उन सारे चैप्टर्स के सिर्फ टेस्ट देने हैं साइड बाय साइड, ठीक है। जितने चैप्टर्स हो गए हैं उन सारे चैप्टर्स का टेस्ट देना, उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके टेस्ट देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकम्प्लीट चैप्टर है, जो तुमने अभी तक कवर नहीं किया, एक बार भी कवर नहीं किया है, उन सबको तुम्हें पहले तो राइट डाउन करना है, सारे चैप्टर्स को। देन उन चैप्टर्स को क्या करना है, उसका करना है लेक्चर अटेंड, कहीं से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया है यूट्यूब पे तुम्हारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं जो हर एक लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर्स यूट्यूब से या कहीं से भी, अगर तुम कोई कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग से अटेंड करना है। उन सारे इनकम्प्लीट चैप्टर्स के तुम्हें सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ होना चाहिए, जो भी तुम्हारा नोट है वो सेल्फ होना चाहिए। देन नोट्स बनाने के बाद तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने हर बार बताया, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है एक अच्छी सी बुक से, और वो बुक भी मैंने आपको हर बार बता दी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, ठीक है। बायो के लिए मैं हर बार फोकस करती हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दो। कोई बुक नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, तो भी तुम अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन बायो की जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। बुक में मैंने आपको बता दिया फिर से, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर मैंने आपको एक ही बुक सजेस्ट किया है हमेशा से, स्टार्टिंग डे 1 से, दैट इज फिंगर टिप्स, और इसमें भी फिंगर टिप्स, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या करना है, फिंगर टिप्स को ही फॉलो करना है। एक बार ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड सिलेक्शन हो, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है। दुनिया भर की बुक, दुनिया भर के मॉड्यूल्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़नी है। तुम अपने आप से वो फिक्स कर लो वो बुक कौन सी होनी चाहिए। वो तुम फिंगर टिप्स भी ले सकते हो, वो तुम डीसी पांडे ले सकते हो, या कोई भी अपने कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक ही बुक पे रिलाई करना 1000 बुक से बेटर है एक बुक को 1000 बार पढ़ना, ठीक है। तो तुम्हें करनी है बुक, एंड फाइनली टेस्ट। वो जो चैप्टर्स तुम इनकम्प्लीट थे तुम्हारे, उन चैप्टर्स के टेस्ट मैंडेटरी है। मैं बता रही हूं, तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन्हें पता है कि उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, वो कुछ पढ़ भी रहे हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास हो रहा है उनका, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, बच्चे तुम्हें पता ही नहीं कंपटीशन क्या है, तो प्लीज प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी बात है, तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीट के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि तुम टेस्ट सीरीज परचेज करो। टेस्ट सीरीज कोई सा भी ले सकते हो और उससे अपने टेस्ट के क्वेश्चंस करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा लेवल क्या है, ठीक है। तो इस तरह आपको हमारे ग्रुप 2 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरह से कंप्लीट करना है।
क्योंकि ग्रुप 1 का सिलेबस हो गया था तो मैंने उनको बताया वो 31 जन तक कंप्लीट कर सकते हैं, बट ग्रुप 2 जो है इनको हम टाइम दे रहे हैं 15 Feb तक का टाइम, ठीक है। 15 दिन ही एक्स्ट्रा मिला है, तो ये मत सोचना कि तुम्हें सिर्फ 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तुम्हारा सिलेबस तो अभी कम कंप्लीट हुआ है। तुम्हें अपनी स्पीड ग्रुप 1 से ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि ग्रुप 1 तुमसे बहुत आगे चल रहा है। तो जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं उनको 15 Feb तक का टाइम है, तब तक उनको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको बाकी के 3 मंथ्स में क्या करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड थी वो ये थी कि वो अभी से स्टार्ट करेंगे, 6 महीने बचे हैं तो क्या वो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वो ग्रुप में आते हैं हमारे ग्रुप 3 के बच्चे, जिन्होंने भाई कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, नील लेवल पे, 0 लेवल पे हैं। अगर आज की डेट से फ्रॉम टुडे तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो भूल जाना कि तुम इस बार सिलेक्ट होगे, फिर तुम्हें फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट टाइम का जो तुम्हारा भी नीट का या फिर जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट होगा वो तुम्हें दोबारा रीअपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं ये चीज बता रही हूं, अगर तुमने आज से ये पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो भूल जाना बिल्कुल भी कि तुम उस चीज को अचीव कर सकते हो जिसका सपना तुम देख रहे हो, ठीक है। तो आज है तो आज से ही स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, फिजिक्स है तुम्हारे पास, केमिस्ट्री तुम्हारे पास, बायो है तुम्हारे पास, 3 सब्जेक्ट हैं। तीनों सब्जेक्ट का अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ। लाइक अगर तुम्हारे पास 79 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और टाइम है तुम्हारे पास 6 महीने का, तो इसको डिवाइड करो कि तुम्हारे पास 1 महीने के अंदर कितने चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनको देखना है तुम्हें पर डे के अकॉर्डिंग, फिजिक्स में कितना करना है, केमिस्ट्री में कितना करना है, बायो में कितना करना है। अब मैं बताती हूँ करना क्या है। लाइक तुमने एक चैप्टर सिलेक्ट किया यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अब तुम्हारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि तुम उस चैप्टर को बिल्कुल ही प्रॉपर वे में पढ़ोगे, तो तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर का सिर्फ 1 शॉट नोट्स देखना है जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, और टेस्ट देना है, बस। ये चीज है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो 6 मंथ बचे हैं और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। तुम्हें पहले देखना है, तुम्हारे पास 79 चैप्टर्स हैं, तुम्हारे पास महीने 6 बचे हैं, डिवाइड करो, ये पता करो कितने चैप्टर तुम्हें 1 महीने में कंप्लीट करना है। उस 1 महीने में हर एक दिन में तुम्हें फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है और बायो में कितना पढ़ना है, ठीक है। ये तुम्हारे को डिसाइड करना है, ठीक है। डिसाइड करने के बाद अब उसके अंदर पढ़ना क्या है, कि एक चैप्टर आ गया फिजिक्स का तुम्हारे पास यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन में तुम्हें बुक नहीं खोलनी, कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना, कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करने। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी 1 शॉट वीडियो देखनी है। 1 शॉट वीडियो देखने के बाद उसके टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, प्लस उसका अगर वो फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करें तो जितने भी फॉर्मूले होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे लर्न करते जाना है। दिस इज फॉर योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायो में मैं वही कहूंगी, जितना भी चैप्टर, जो भी दिन तुम्हारा जिस एक दिन में कितने भी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बायो में तुम्हें फुल चैप्टर रीड करना है, ठीक है। अब जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वैल्यूएबल है, दैट इज योर टेस्ट। तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। उस टेस्ट को एनालाइज करो कि उसमें से तुम्हें क्या नहीं आता, जो नहीं आता उस चीज को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम्हें अपनी स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। हार्ड वर्क वो है जब ज्यादा टाइम था तो तुमने अच्छे से हर एक चीज डीप में पढ़ ली, लेकिन तुम्हारे पास जो अब से स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक चीज को डीप में पढ़े। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि टेस्ट दो और उस टेस्ट को एनालाइज करो। जो चीज तुम्हारी कमी रह गई है, जहां पे भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं आ रही है वो चीज, उस चीज को जाके वापस से पढ़ो, उसके लेक्चर अटेंड करो, उसका हर एक कंसेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए। तो तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं 79 चैप्टर्स जो तुम्हें 6 महीने में कंप्लीट करने हैं, तो तुम्हें एंड तक टेस्ट के साथ साथ ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाना है। ये टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, इसके अंदर तुम्हारा एक फुल टेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो फुल टेस्ट भी आपका वीकली या फिर आप मंथली दे रहे हो वो भी इंक्लूडेड होना चाहिए, जो बच्चे आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा ग्रुप थर्ड के लिए। अब देखते हैं, हमें ओवरऑल 6 महीने का टाइम है, तो हम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की बात करें तो तीनों को किस तरह से एंड तक अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो देखते हैं, अभी हमारे पास, मैंने आपको Jan 31 तक का टाइम दिया था, ग्रुप 2 को मैंने 15 Feb तक का टाइम दिया है। बट अगर हम जनरली लेके चले तो Feb से अप्रैल तक तुम्हें क्या करना है, अपना जो पढ़ा था तुमने उसको क्या करना है, सेकेंड टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, सेकेंड टाइम रिवाइज करना है। इस रिवीजन में तुम्हारे को क्या करना है, हर एक चैप्टर को जो तुमने नोट्स बनाए हैं वो सारे नोट्स रिवाइज करने हैं। यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड नहीं करने, अब तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है। जो तुमने नोट्स बनाए थे उसको नोट्स को रिवाइज करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट अगर तुमने साथ साथ दे रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो इन 3 महीने में तुम्हें वो कवर करना है। प्लस तुम्हें कवर करना है फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपका एवरी 15 डेज के अंदर एक टेस्ट होगा। ठीक है, क्वार्टरली, वो चीज तुम्हें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है फुल लेंथ टेस्ट की। ठीक है, और इस सेकेंड रिवीजन में तुम्हें क्या करना है, जो भी चीज तुम्हें लगता था कि तुमसे मिस हो गई है या तुम्हें याद नहीं है, वो सारी चीजें तुम्हें अच्छे से करनी। जो चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती है, तुम्हें पता है कि तुम उसे नहीं भी पढ़ोगे फिर भी तुम्हें वो याद रहेगी, तो उस चीज पर टाइम वेस्ट मत करो। उसके अलावा जो भी चीज ऐसी है जो तुम्हें लगता है माइंड से स्किप हो जाती है बार बार, उस चीज को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। एंड में तुम्हारा 1 मंथ बचेगा, वो है तुम्हारा मई का। ठीक है, जून में तो मैंने बताया है June 8 को हमारा डेट अनाउंस हुआ है एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो तुम्हें मई में क्या करना है, ये जो 1 महीना रहेगा इसमें तुम्हें अच्छे से अपनी रिविजन करनी है, रैपिड रिविजन। ठीक है, 1 महीने के अंदर हर एक चीज तुम्हें रिवाइज करना है, क्योंकि जो तुम लास्ट के मंथ में रिवाइज करोगे ना वो तुम्हें एग्जाम में अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें टफ चीजें हैं वो तुम फिर से रिवाइज करोगे कौन से मंथ में, मई में। और यहाँ पे जितने ज्यादा हो सके मैक्सिमम मॉडल पेपर देने हैं तुम्हें। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, जिसके क्वेश्चंस होते काफी सिमिलर होते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो वो सारी तुम्हें जो प्रिपरेशन है वो कौन से मंथ में करनी है, मई के अंदर करनी है। ठीक है, तो इस तरह आपको, जिन्होंने आज से स्टार्ट किया है या फिर जो स्टार्ट कर चुके हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस तरह से करनी है। अगर आप डेफिनेटली, मैंने जो बुक बताई है, जो डायरेक्शन दी है, अगर इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एम्स BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन मेंटेन रखना। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसमें आपको कहीं पे भी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, ब्रेक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक तुम्हारे पास हफ्ते में मंडे से लेके संडे तक 7 दिन होते हैं, तो संडे में मॉर्निंग तक पढ़ाई करो, बट इवनिंग में कोई एक मूवी देख सकते हो या तुम्हें कोई भी एक सीरीज देखनी है वो देख सकते हो, बट इवनिंग टाइम है। ऐसा नहीं है कि हर रोज तुमने वेब सीरीज सेलेक्ट कर ली और तुम रोज वही देख रहे हो, उसी के पीछे पड़े हुए हो। अब तुम्हारे पास टाइम इतना नहीं है, ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो प्लीज इसे सेव करके रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो और प्राउड फील कराओ अपने पेरेंट्स को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।